अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy in Hyderabad. Authenticity of result is our strength. The courses offered for MPC students are IIT JEE and NEET coaching for BIPC students. Excellent and experienced faculty of 20 plus years. Disciplined, clean and good hostel campus for the students. Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramghar in Hyderabad. Hurry up. NEET crash course starts from 20th March 2020. मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने मुकामी मुस्तहक अवाम में राशन तकसीम किया। तफसीलात के मुताबिक कारवान MLA कौसर मुहिद्दीन की जानिब से मुतालिका हल्के असम्बली के मुख्तलिफ महलजात में गरीब मुस्तहक अवाम में अशिया ज़रूरिया की तकसीम की। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुल्क को रियासत में मुहलिक कोरोना वायरस की वबा जारी है, जिसके पेश नज़र रियासत भर में लॉकडाउन और शाम 6 बजे तक सुबह 7 बजे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जिसके बाइस गरीब मुस्तहक अवाम माशी तौर पर दुश्वारियों का शिकार हैं। इन हालात में रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन ने अवाम में अशिया ज़रूरिया की पैक्स तकसीम किए। इस दौरान इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। ऐसी साथ ला रहे हो थैले के थैले मारो वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की इंसदाद के ज़िमन में कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर रियासती हुकूमत की जानिब से कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसे कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस को मुनाफाखोरों पर कड़ी निगरानी रखने और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला तेलंगाना की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ PD एक्ट के इस्तेमाल की भी हिदायत दी गई है। रियासती पुलिस अवाम की खिदमत और इनके तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। पेट्रोलिंग में भी इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। पहुंचाना चाहिए और पूरी मुकम्मल तरीके से सहूलत पुलिस की जानिब से पहुंचाई जा रही है। खास तौर से खाने पीने के जो चीज़ें, चाहे वो तरकारी हो चाहे किराने का सामान हो, उसको रेट कंट्रोल करने के लिए पुलिस सख्ती से अमल कर रही है। कोई भी कहीं भी जगह अगर रेट को इजाफा रेट में बेचना चाहते हैं तो CM उस पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। CM साहब ने PD एक्ट भी उन पर लगाने की बात की है। तो हमारे खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा से ही तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट तेलंगाना बनने के बाद से काफ़ी इंडिया में पॉपुलर है सर्विस के अंदर, और पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए साबिका में भी एक्टिव रहा, अभी भी बहुत एक्टिव काम कर रहा है। और सैबराबाद के अंदर 37 पुलिस स्टेशन है। हर पुलिस स्टेशन में मुकम्मल तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है। हर चौरस्ते पर लोगों को रोका जा रहा है। मैं तमाम आवाम से मीडिया के जरिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बाहर तशरीफ। हैदराबाद के पौश इलाके टोली चौकी में बताया जाता है कि कोरोना वायरस के मुस्बित केस की निशानदेही की गई। इस सिलसिले में SPHO गोलकुंडा ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि टोली चौकी इलाके में एक कोरोना वायरस मुस्बित मरीज पाया गया, जिस पर एहतियाती इकदाम के तौर पर मुतालिका महलजात में इस ज़िमन में सर्वे किया जा रहा है। यहाँ ताहम मुकामी अवाम की जानिब से इसकी मुखालिफत पर उन्हें इस ज़िमन में हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाया गया और उन्हें इस बात का इत्मीनान दिलाया गया कि ये हसास नवीयत का
कोरोना वायरस की बिना पर जांच की जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं डॉक्टर अनुराधा SPHO गोलकोंडा। यहाँ एक केस पॉजिटिव आया बोल के मालूम हुआ। जब कोई केस पॉजिटिव होता है उसके अराउंड हम लोग सर्वे करते हैं, एक 100 हाउसेस सर्वे करते हैं। और वो अगर कोई प्राइमरी कांटेक्ट भी पॉजिटिव हो गए तो हम 1 किलोमीटर के अंदर सर्वे करते हैं। अगर कोई कांटेक्ट्स आए नहीं तो वो एरिया में घूमे वैसा बोल के हम किसी को सिम्टम्स है वो पूरा बोलते हैं। और किसी को सिम्टम्स है तो हमारे को बोलने के लिए भी हमारा फ़ोन नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स देते हैं एंड जानकारी वो लोगों को जानकारी देते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हम जब आए तो यहाँ थोड़ा रेसिस्टेंस हुआ। देन हम लोग या कॉलोनी के बड़े लोगों को बुलाए, हम लोग एक्सप्लेन करें क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देन अभी वो समझ गए। फिर उसके बाद थोड़ा हम लोगों को करने के लिए दिए। पॉजिटिव पर्सन के लिए हम नहीं बोल सकते, ये एरिया में है तो जहाँ भी है होता है वहाँ हम लोग थोड़ा सर्वेलेंस करते हैं वो लोगों को। ये टोली चौकी आजान स्कूल के अराउंड। कमिश्नर साइबराबाद VC सजनार IPS ने साइबराबाद में वाक़ सुपरमार्केट्स का अचानक दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर साइबराबाद ने इलाके में वाक़ सुपरमार्केट्स के मालिकीन और जिम्मेदारान के साथ मौजूदा जारी मूज़ी कोरोना वायरस की वबा से छुटकारा व नजात और रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया की मौजूदा मुरव्वजा कीमतों पर ही अवाम को फराहम करने की हिदायत दी। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह दिया। इस मौके पर उनके हमरा मादापुर DCP वेंकटेश्वर राव, फूड सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर DCP अनुसुईया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने इस तरह से मुख्तलिफ साइबराबाद के मकामात का दौरा करते हुए इंस्पेक्शन किया। पहले कितना था? इतना नहीं था। 40 रुपये था। अभी कितना हो गया? 60 रुपये है। ज़्यादा हो गया नहीं सर। वो मार्केट में नहीं आ रहा नहीं ना सर। मामा आप लोग ऐसी बोल रहे थे मार्केट में ऐसी बोला సప్లై కూడా బాగానే ఉందా? అంటే నిన్న కొంచెం ఇబ్బంది అయింది మనం టయానికి రాలేదు. అయిపోయింది. ఇంకొకటి ఎగ్స్ ఒకటే అమ్ముతారా? మళ్ళీ వేరే చికెన్ మటన్ కూడా అమ్ముతారా? మటన్ లేదు. చికెన్ అమ్ముతారా? చికెన్ సప్లై ఉందా? మొన్న ఆపేశారండి. ఎక్కడి నుంచి? ఇక్కడ గద్వేల్ నుంచి మేడ్చల్ దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తాం చికెన్. మేడ్చల్ ఎక్కడ? అంటే గద్వేల్ మేడ్చల్ అటేనండి. గజ్వేల్ మేడ్చల్ నుంచి. అది కరెక్ట్ నాకు ఐడియా. వెంకటేశ్వరరావు మరి మన DCP ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ అనుసూయ మన ఇక్కడ కొన్ని స్టాల్స్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న గ్రోసరీ స్టోర్స్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. చాలా చోట్ల కూడా చాలా స్టాక్ ఉంది. ప్రజలు ఎవరు కూడా ప్యానిక్ కావద్దు. ముఖ్యంగా కొంతమంది నేను కూడా కస్టమర్స్తో మాట్లాడడం జరిగింది. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన అన్ని మెజర్స్ వల్ల చాలా సప్లై కూడా ఉంది. మనము అంతా సప్లై చైన్ నెట్వర్క్ పైన కూడా మనము వర్కౌట్ చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ కూడా కోరేదంటే ఎవరు కూడా ప్యానిక్ బయింగ్ కావద్దు. మీకు ఎంత కావాలో అంతే చేయండి. చాలామంది వచ్చి చాలాసార్లు తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పి తెలిసింది. అలాంటి చోద్యం కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఉదయం వచ్చినప్పుడు ఒక లేడీ చాలా ఎక్కువ రైస్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ కూడా మన ఒక కస్టమర్ కూడా చాలా ఆయిల్ తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే అడిగితే సమాధానం లేదు. సో ప్రజలందరూ కూడా కోరేది అంటే మీరందరూ కూడా ఎవరు కూడా ప్యానిక్ బయింగ్ చేయవద్దు. బాగా స్టాక్ ఉంది. ప్రజలందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఒకటి ఈ అందరితో కస్టమర్స్తో మాట్లాడిన తర్వాత తెలిసిందంటే చాలా ఒక జంక్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా చాలా జంక్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా కోరేదంటే ఈ సమయంలో మీరందరూ కూడా హెల్తీగా ఉండాలి. మంచి సమయం ఈ లాక్డౌన్ సమయము. అందరూ కూడా మంచి హెల్తీ ఫుడ్ తినేసి మంచిగా హెల్తీగా ఉండాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే మీరు అనవసరం జంక్ ఫుడ్ చేస్తే మీరు మళ్ళీ వెయిట్ పెరుగుతుంది. మళ్ళీ మీరు అది ఒక సమస్య, మీకు సెకండరీ సమస్య స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్రజలందరూ కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలి. ఈ ఒక సమయంలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను.
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు మన డీజీపీ గారు కూడా పర్సనలీ చూస్తున్నారు ఈ మొత్తం సప్లైస్ పైన. ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బంది కావద్దని చెప్పి మనం అందరితో కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. మనం కూడా అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్తో మాట్లాడి ఎక్కడెక్కడ ఊరు నుంచి వచ్చే పాలు, కూరగాయలని, మనము వెజిటబుల్స్ని, ఫ్రూట్స్ని, గ్రాసరీస్ అందరూ కూడా మనము ఒక సిస్టమేటిక్ ప్రాసెస్ చేయడం జరిగింది. మన కమిషనరేట్ కూడా ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ మన డీసీపీ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ అనసూయని పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా జోన్ లెవెల్లో మన కానిస్టేబుల్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఒక కానిస్టేబుల్ పెట్టేసి ఎవరెవరు సప్లై చేయను అంటే విలేజెస్ నుంచి కూడా చాలామంది పాలు తీసుకొస్తున్నారు, కూరగాయలు తీసుకొస్తున్నారు, వాళ్ళందరితో కోఆర్డినేట్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సేఫ్ ప్యాసేజ్ ఇవ్వడానికి కూడా మనం అన్ని ఒక ప్రాసెస్ పెట్టడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా కోరి మంచిగా హెల్త్గా ఉండాలి, ఇంట్లో ఉండాలి అని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने हलाकत खैज मूजी कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुरादनगर हिल्स कॉलोनी व दीगर में कीमियाई अज्जा का छिड़काव करवाया। तफसीलात के मुताबिक हालिया कुछ अरसे से मोहलिक कोरोना वायरस की वबा जारी है। अवाम को इससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से GHMC अमले के हमरा मुख्तलिफ मकामात पहुँचते हुए अपनी रास निगरानी में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करवाया। बाज़ उन्होंने मीडिया को तफसीलात बताई। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। अंदर नहीं मारना है, लोहे के अंदर गली में वो छोटे माइक ला रहे अंदर नहीं मारते आप बच्चे अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, बच्चे अंदर चले जाओ। अब तक भाई भी नीचे नहीं उतारे थे, ऊपर खड़े रह गए, देख लेके चले गए। आपका ये बस अम्मा थोड़ा दरवाजे पर दवा मारे हुए तो थोड़ा एहतियात करो। चलो जम करते नहीं, ये बस 3-4 अपन जिम्मेदार रहेंगे। पहले सब कोशिश करेगा। यहाँ तो करीबन 150 देगा तो एक जरूरतमंद। अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्के उड़ीसा तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान ने मुसलमानों से कोरोना वायरस की मोहलिक महामारी के पेश नज़र उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि नमाज जुम्मे में खलील तादाद में मसाजिद में शरीक हों और अक्सरियत नमाज ज़ुहर अपने मकानात में ही अदा करें। उन्होंने काबुल में गुरुद्वारे पर हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मारूफ दीनी दरसगाहों और इमाम मुफ्तियान की जानिब से शरीयत मोहम्मदी के पेश नज़र बड़े इज्तिमात को रोक देना वक्त की अहम ज़रूरत है। मौजूदा हालात में मोहलिक कोरोना वायरस की वबा जारी है। इन हालात में बड़े इज्तिमात से हमें गुरेज करना चाहिए। सूरत हाल के पेश नज़र बेहतर यही है कि उलमा मुफ्तियान के मशवरे पर अमलवारी की जाए। जबकि एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।